फिर एक बार रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। कल हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पार्ट नंबर 1 का अध्ययन किया था और आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिनका शीर्षक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पार्ट नंबर 2। आगे वाले जो प्रमुख लोक देवता आते हैं उनका नाम है तेजाजी। तेजाजी राजस्थान के बहुत ही प्रमुख लोक देवताओं में आते हैं और इनका जो जन्म है वो खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। खड़नाल नागौर तेजाजी का जन्मस्थल किसे कहा माना जाता है? तो तेजाजी का जो जन्मस्थल है वो खड़नाल नागौर के अंदर माना जाता है। 1073 ईस्वी के अंदर इनका जो जन्म है वो माना जाता है। 1073 ईस्वी के अंदर तेजाजी का जन्मस्थल खड़नाल नागौर कब? 1073 ईस्वी यानी माघ शुक्ला चतुर्थी को 1073 ईस्वी में तेजाजी का जन्मस्थल है वो माना जाता है। तेजाजी को सांपों का देवता, काला व बाला का देवता भी कहते हैं। तेजाजी को क्या कहते हैं? सांपों का देवता, काला व बाला का देवता। प्रमुख रूप से क्या है कि इनके सदा स्वरूप नाम है वो लिए जाते हैं। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। पिता का नाम क्या था तेजाजी के? ताहड़ जी। और माता का नाम था रामकुमरी और पत्नी का नाम था पेमलदेव और घोड़ी का नाम था साथियों लीलड़। तेजाजी के घोड़ी का क्या नाम था? लीलड़। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। घोड़ियों से संबंधित क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो हमारे लोक देवता रहे हैं उनके पास जो घोड़े और जो घोड़ियां थी उनसे संबंधित क्या है कि कूटवाड़ी प्रश्न है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलड़। और तेजाजी के जो पुजारी होते हैं मंदिर के उनको घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला, घोड़ेला। तेजाजी के मंदिर के पुजारियों को क्या कहते हैं? तो तेजाजी के मंदिर के पुजारियों को घोड़ला कहते हैं। कहते हैं कि लाशा गुजरी की गाय को छुड़ाने के लिए इन्होंने मेरों के साथ में युद्ध किया था और सुरसरा जो अजमेर नामक स्थान पर है वहां युद्ध करते हुए उन्होंने क्या है कि अपने प्राणों की आहुति है वो दी। इनका जो प्रमुख मेला होता है वो है साथियों पर्वतसर नागौर के अंदर। पर्वतसर नागौर और पर्वतसर नागौर के अंदर एक बहुत बड़ा पशुओं का मेला भी पड़ता है। यानी जब पर्वतसर नागौर में मेला पड़ता है तो वहां एक बहुत बड़ा पशुओं का मेला भी लगाया जाता है। और इनका जो पवित्र तीर्थ स्थल है तेजाजी का वो है बांसी दुगारी बूंदी के अंदर। बांसी दुगारी बूंदी के अंदर। दोबारा देख लेते हैं, तेजाजी का जो मेला पड़ता है वो पर्वतसर नागौर के अंदर पड़ता है। वहां एक बहुत बड़ा पशु मेला भी पड़ता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। और तेजाजी का जो पवित्र तीर्थ स्थल है या पवित्र तीर्थ स्थान है वो है बांसी दुगारी नामक स्थान के पास में बूंदी जिले के अंदर। आगे वाले जो लोक देवता है प्रमुख उनको कहते हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को साथियों 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं और शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। अक्सर क्या है राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के वो लोक देवता कौन है या कौन से हैं जिनको 4 हाथों वाला लोक देवता कहते हैं या 4 हाथों वाला लोक देवता किस प्रमुख लोक देवता को कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? कल्लाजी राठौड़ को। और कल्लाजी राठौड़ है इनका जो गांव है वो मारवाड़ के अंदर सामियाना गांव है मारवाड़ के अंदर। वहां क्या है कि इनका जन्म वो माना जाता है। कौन सा गांव है? सामियाना गांव मारवाड़ के अंदर 1544 ईस्वी के अंदर कल्लाजी राठौड़ का जन्म है वो माना जाता है। कहते हैं कि जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ जब अकबर ने क्या है कि चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया 1567 ईस्वी के अंदर। तब 1567 ईस्वी के अंदर जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अटैक किया। उस वक्त क्या है कि उनके विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उन्होंने क्या है कि वीर जयमल को अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध किया और दोनों ने क्या है कि वीर गति को प्राप्त हो गए और युद्ध भूमि में उसके इस प्रकार के दृश्य को देख करके 4 हाथों वाले देवता के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। तो अक्सर क्या साथियों याद रखना इस प्रश्न को कि राजस्थान के 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? तो अपने क्या बताएंगे? कल्लाजी राठौड़ को। और इनकी जो प्रसिद्ध जो पीठ है वो रनेला गांव। कौन सा गांव है? रनेला गांव नागौर के अंदर। वहां इनकी प्रसिद्ध पीठ है। कहते हैं कि
वहां गोरे खाए हुए व्यक्ति का इलाज किया जाता है, या जो विषेद जीव होते हैं जब किसी व्यक्ति को काट देते हैं तो वहां क्या है कि उनका इलाज है वो किया जाता है। और इनकी जो छतरी है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कल्ला जी की छतरी, कल्ला जी राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है, तो वो है चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। कहां बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। आगे वाले जो प्रमुख लोक देवता है उनका नाम है मल्लीनाथ। क्या नाम है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ मल्लीनाथ भी राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता रहे हैं और इनका जन्म है 1358 ईस्वी के अंदर। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी के अंदर मारवाड़ के अंदर हुआ था। और बाड़मेर जिले का जो मालानी क्षेत्र है, बाड़मेर जिले का जो मालानी क्षेत्र है, उनका जो नामकरण है वो मल्लीनाथ जी के नाम से ही किया गया है। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो तिलवाड़ा मंदिर कहां है? तिलवाड़ा, बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या है कि मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर बहुत बड़ा क्या है कि पशुओं का मेला भी लगाया जाता है। आगे वाले शब्द साथी बहुत बड़े क्या है कि लोक देवता, उनका नाम है राजस्थान के बहुत बड़े क्या है कि लोक देवता, उनका नाम है साथियों देवनारायण जी, जो गुर्जर समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। क्या नाम है? देवनारायण जी। देवनारायण जी है, इनका जो जन्म है वो आसीन भीलवाड़ा के अंदर हुआ। देवनारायण जी का जन्म स्थल किसे माना जाता है? तो देवनारायण जी का जो जन्म स्थल है वो आसीन भीलवाड़ा जिले के अंदर जो पड़ता है वहां इनका जन्म स्थल है वो माना जाता है। और इनके पिता का नाम था स्वाई भोज और माता का नाम था सिद्धू। सॉरी, पिता का नाम क्या था? स्वाई भोज और माता का नाम क्या था? सिद्धू। और पत्नी का नाम था पिपलदेव। और घोड़ा था साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलागढ़ घोड़ा। क्या नाम है? लीलागढ़। घोड़े का नाम है लीलागढ़ घोड़ा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है साथियों। देवनारायण जी के प्रसिद्ध घोड़े का नाम बताइए, तो हमारे आंसर क्या रहेगा? लीलागढ़ घोड़ा। या लीलागढ़ घोड़ा किस प्रसिद्ध लोक देवता का घोड़ा था, या किस प्रसिद्ध लोक देवता के घोड़े का नाम था? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? देवनारायण जी। और देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? देवनारायण जी को विष्णु का अवतार है वो माना जाता है। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है देवनारायण जी संबंधित कि देवनारायण जी की जो फड़ है, जिनको गुज्जर भूपे बांधते हैं, वो राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है साथियों। जिसे बाबूजी वाली फड़ आई थी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ का नाम था ये, तो बाबूजी की फड़। ठीक इसी प्रकार देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे बड़ी जो फड़ है वो मानी जाती है। और जंतर नाम करके जो वाद्य यंत्र होता है, जंतर, याद रखना, जंतर नाम करके जो वाद्य यंत्र है उसके ऊपर क्या है कि देवनारायण जी की फड़ है उसका वाचन किया जाता है। और एक मात्र ऐसे लोक देवता है जिसके ऊपर भारत सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिसके ऊपर भारत सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है, उस लोक देवता का नाम साथियों देवनारायण जी। और देवनारायण जी का जो मूल देवरा है वो गोठा दंडावत, गोठा दंडावत नाम करके स्थान है भीलवाड़ा जिले के अंदर। गोठा दंडावत, गोठा दंडावत भीलवाड़ा जिले के अंदर है। ये क्या है? इनका प्रमुख स्थान है वो माना जाता है देवनारायण जी का। और देवनारायण जी का प्रमुख देवरा माना जाता है। प्रश्न भी आ सकता है कि गोठा दंडावत किस लोक देवता से संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? देवनारायण जी का। आगे वाले जो प्रसिद्ध लोक देवता है उनका नाम है पंद्राज जी। क्या नाम है? पंद्राज जी। राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता साथियों पंद्राज जी। और पंद्राज जी का जो जन्म है वो जैसलमेर जिले के एक गांव पड़ता है नका गांव। नका गांव है जैसलमेर के अंदर। नका गांव जैसलमेर के अंदर क्या है कि पंद्राज जी का जन्मस्थल है वो माना जाता है। और कहते हैं कि लुटेरों से गांव को बचाते हुए इन्होंने क्या है कि अपने प्राण त्याग किए थे। जब लुटेरे गांव की गायों को ले जा रहे थे तब उनके साथ में इन्होंने युद्ध किया और अपने क्या है प्राण वो त्याग दिए। उनकी याद किया था जैसलमेर जिले के अंदर जो पंद्रासर गांव पड़ता है वहां क्या है कि मेला लगता है साथियों। तो पंद्राज जी का जो मूल जन्मस्थल गांव है वो गांव कौन सा माना गया है? नया गांव है जैसलमेर। कौन सा गांव है? नया गांव है जैसलमेर। आगे वाले जो प्रमुख शब्द माने जाते हैं राजस्थान के उनका नाम साथियों तल्लीनाथ। क्या नाम है? तल्लीनाथ। और तल्लीनाथ का जो जन्म है वो शेरगढ़ जोधपुर के अंदर हुआ। कहां हुआ? शेरगढ़ जोधपुर।
शेयर कर रहे हैं। जोधपुर जिले का तमिलनाथ जी का जन्म स्थल है वो माना जाता है। और जो ये क्या प्रमुख रूप से जो जालौर जिला है या जो जालौर क्षेत्र का जो आसपास का जो क्षेत्र है उन क्षेत्र के प्रमुख रूप से ये लोक देवता माने जाते हैं। और एकमात्र ऐसे लोक देवता है राजस्थान के जिन्होंने क्या है कि वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। याद रखना, राजस्थान की एकमात्र तमिलनाथ जी ऐसे लोक देवता है जिन्होंने पेड़ों को काटने पर रोक लगाई थी। और इनका जो मूल नाम है वो साथियों गांगदेव राठौड़। क्या नाम है? गांगदेव राठौड़। प्रश्न भी आ सकता है गांगदेव राठौड़ किस लोक देवता का मूल नाम है? ये तो अपने क्या बताएं तल्लीनाथ जी का, या तल्लीनाथ जी का अन्य नाम क्या है? तो अपने क्या बताएंगे गांगदेव राठौड़। आगे वाले जो संत हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका नाम है हरिराम बाबा। क्या नाम है? हरिराम बाबा। राजस्थान की प्रमुख संत, सांपों के देवता। और इनके साथ साथ में इनका जो जन्म है वो जोरडा गांव नागौर के अंदर हुआ। कहां हुआ? जोरडा गांव नागौर। हरिराम बाबा का जन्मस्थल कौन सा गांव माना जाता है? तो अपन उसको क्या देंगे? जोरडा गांव नागौर के अंदर। कहते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सर्प के काटे हुए व्यक्ति का ये इलाज किया करते थे। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो जोरडा गांव के अंदर ही है। और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू और इनके आसपास का जो क्षेत्र है वहां क्या है हरिराम बाबा की बहुत ही मान्यता है साथियों। आगे वाले बहुत इंपोर्टेंट देवता है, उनका नाम है इलोजी। क्या नाम है? इलोजी। इलोजी को राजस्थान में छेड़छाड़ करने वाले देवता माना जाता है साथियों। छेड़छाड़ करने वाले देवता। प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान के वो लोक देवता कौन से हैं जिनको छेड़छाड़ करने वाले लोक देवता कहा जाता है? तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? इलोजी। और इलोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां बनती है वो ये है कि एक तो जो बांझ स्त्रियां होती है वो संतान कामना करने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा करती है। दूसरी जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अच्छा पति प्राप्त करने के लिए इलोजी की पूजा वो करती है। आगे वाले जो संत हैं, जो लोक देवता हैं, उनका नाम है बिग्गाजी। बिग्गाजी। बिग्गाजी को साथियों जाखड़ समाज का कुल देवता माना जाता है। जाटों के अंदर जो जाखड़ गोत्र होता है, जो समाज होता है, उनके अंदर क्या है कि बिग्गाजी को उनका लोक देवता माना जाता है। और इनके साथ साथ में इनका जो जन्म स्थल है बीकानेर जिले का एक गांव पड़ता है, रीडी गांव। कौन सा गांव है? रीडी। रीडी गांव बीकानेर के अंदर बिग्गाजी का जन्म स्थल है वो माना जाता है। आगे वाले प्रमुख संत हैं, उनका नाम है भूपनाथ जी। भूपनाथ जी बहुत ही महत्वपूर्ण संत। राजस्थान के रूपनाथ जी का जो जन्म है वो जोधपुर जिले का कोल्लू गांव पड़ता है, वहां क्या है कि माना जाता है। और ये बाबूजी के भतीजे थे। कहते हैं कि बाबूजी की जो बात उनके जब युद्ध हुआ था तो जब युद्ध के अंदर बाबूजी वीर गति प्राप्त हो गए थे, उनसे क्या है कि जो बदला है वो क्या है कि रूपनाथ जी ने लिया था। और बाबूजी की भतीजे माने जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया प्रश्न है, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान के वो लोक देवता कौन से हैं जिनको हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? तो वो संत साथियों, वो लोक देवता राजस्थान के रूपनाथ जी। आगे वाले संत है वीर फता जी। क्या नाम है? वीर फता जी। बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण लोक देवता राजस्थान के वीर फता जी। और वीर फता जी का जो जन्म है वो संतू गांव जालोर, संतू गांव जालोर जिले में होता है, वहां क्या है कि वीर फता जी का जन्म स्थल है वो माना जाता है। उसके बाद में आगे वाले जो संत हैं उनका नाम है देव बाबा। क्या नाम है? देव बाबा। देव बाबा बहुत बड़े पशु चिकित्सक थे और पशुओं की क्या है कि जब बीमार हो जाते थे तो इनका इलाज करने का काम क्या है कि किया करते थे। और उसके साथ साथ में ये बहुत बड़े आयुर्वेदिक भी जाता थे। इनका जो मुख्य जो पूजा स्थल है वो नंगला जहाज। देव बाबा का मुख्य पूजा स्थल भरतपुर जिले का नंगला जहाज, भरतपुर।
वहां क्या है कि इनका मुख्य पूजा स्थल है वो माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है साथियों कि नंगा जहाज राजस्थान में किस लोक देवता से संबंधित है? तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? देव बाबा से संबंधित है। आगे वाले जो क्या है कि लोक देवता है राजस्थान के, उनका नाम है मामादेव। मामादेव, मामादेव को एक तो क्या है कि प्रसाद का देवता कहा जाता है। राजस्थान के अंदर बारिश का देवता या प्रसाद का देवता किसे माना जाता है? तो क्या है कि अपने क्या उत्तर देंगे, अपने क्या आंसर देंगे? मामादेव। और साथ में जो गांव के रक्षक जो देवता होते हैं वो भी क्या राजस्थान के अंदर मामादेव को माना जाता है। आगे बढ़े क्या है कि लोक देवता का नाम है साथियों भूमिया जी। भूमिया जी, भूमिया जी के जो थान है, जो देवड़े हैं या जो मंदिर है वो राजस्थान के है प्रति गांव के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो गांव गांव के अंदर भूमि की जो रक्षक देवता है, भूमि की जो रक्षक देवता है गांव गांव के अंदर, वो कौन माने जाते हैं? भूमिया जी माने जाते हैं। आगे वाले जो लोग क्या है कि लोक देवता है उनका नाम है बाबा जुंजार जी। बाबा जुंजार जी, बाबा जुंजार भी क्या है कि राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर अपना प्रमुख स्थान है वो रखते हैं। और इनका जो मेला है वो इमलोबा नाम करके कोई गांव है वहां पड़ता है। और इनके जो थान है वो प्रमुख रूप से जो खेजड़ी जो वृक्ष होते हैं वहां उनके नीचे मिलते हैं या पाए जाते हैं। आगे वाले जो संत है उनका नाम है बुरिया बाबा। क्या नाम है? बुरिया बाबा, या इनको कोमकेश्वर भी कहते हैं। भूरिया बाबा बहुत ही प्रमुख राजस्थान के लोक देवता, जिनको क्या है कि जो मीना निवासी हैं जो लोग हैं इनकी ये इष्ट देव माने जाते हैं। या मीना समाज के जो आदिवासी समाज है उनका क्या है कि इष्ट देव भूरिया बाबा माने जाते हैं। और इनका जो प्रमुख जो मंदिर है वो चोटीला गांव पड़ता है सिरोही के अंदर। कौन सा गांव है? चोटीला गांव। चोटीला गांव सिरोही जिले के अंदर, वहां क्या है कि इनका मेला है वो बढ़ता है। तो साथियों ये था राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित जितने भी क्या है कि महत्वपूर्ण जानकारी या तथ्य जितने बढ़ते थे वो मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। आशा है कि कोई छूट भी गए होंगे या हो सकता है कि क्या है कि कोई ऐसी छोटी मोटी क्या है कि रह भी गए होंगे।